नमस्कार। आज छठ पूजा है और ये बिहार में ख़ास तौर पे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। गंगा घाट के किनारे हर घर की लगभग हर घर की महिलाएं जाती हैं और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए अर्घ देती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। उनके लिए अपने परिवार के सभी लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती हैं। और बिहार में ये पर्व इस वक्त जब हो रहा है, तब बिहार की राजनीति में सब कुछ शांत नहीं है, सब कुछ अशांत है, सब कुछ भविष्य पर निर्भर है। आज मैं उसी बिहार की राजनीति से निकलने वाले भविष्य के गर्भ में जो राजनीति पल रही है उस पर चर्चा करूंगा। बहुत चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार पहले से अधिक कमजोर मुख्यमंत्री साबित होंगे। इस चर्चा को और ताकत मिल गई है क्योंकि उन्हें अपने एक मंत्री को 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ा। पहले उन्होंने मंत्री बनाया, उसके बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जो आरोप पहले से थे, उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी सामने आया जिसके बारे में जानकारी नीतीश कुमार को निश्चित रूप से रही होगी। और इन सब के बावजूद उन्होंने उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। राज्यपाल ने उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई थी और उन्होंने अपने विभाग में जाकर मंत्री पद को ज्वाइन भी कर लिया था। लेकिन उनको 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। या ये भी कहा जा रहा है कि उनको बर्खास्त करने की नौबत आ गई और उनको बर्खास्त कर दिया गया। स्थिति जो भी हो, नीतीश कुमार इस वक्त गहरे राजनीतिक दबाव में है। क्या नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह का राजनीतिक दबाव उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने देगा? क्या वो पहले की तरह बिहार के लिए जो करते रहे हैं, जो पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने किया, वो उसी तरीके से अपने चौथे कार्यकाल में अपना काम कर पाएंगे? ये बहुत बड़े सवाल है। और इसके अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में करेगी? क्या उस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी किया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा इस वक्त हो रही है और आगे आने वाले समय में भी इस पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति ने एक बड़ा संकेत तो दिया ही है और ये संकेत राजनीति में इसको लेकर मंथन जारी रहेगा। इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बिहार में जो राजनीतिक माहौल है इस वक्त और उस राजनीतिक माहौल का राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से असर होगा, किस तरह से भारतीय जनता की राजनीति पर इसका असर आएगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता और बढ़ जाएगी, इन सवालों पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को इसी तरह सराहते हैं तो आपसे इसी तरह की मदद की दरकार है कि आप ऐसे विचार को, जो निष्पक्ष है, जो न इनकी बात करता है न उनकी बात करता है, जो सबकी बात करता है, जो सबके इशारे समझता है, जो सबके पक्ष की बात करता है, ऐसी पत्रकारिता को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप कृपया आप ऐसे वीडियोज़ को, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और अब मैं शुरू करता हूं आज की कहानी। तो आज की कहानी में सबसे बड़ी बात यही है कि क्या नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे? अधिकतर राजनीतिक विद्वान आपको यही कहेंगे कि शायद यह नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में अब नीतीश कुमार से ज़्यादा यानी जेडीयू से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद एनडीए में एक बड़े भाई की भूमिका में है, जिस बड़े भाई की भूमिका में अब तक नीतीश कुमार रहे हैं और उसको उन्होंने एंजॉय किया है, उसकी दमखम से वो केंद्र को कई बार दबाने का काम उन्होंने किया है और दबाया भी है। ये देखा है हम लोगों ने कि जिस तरीके से जब 19 के चुनाव के बाद केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया, या कहिए कि एनडीए ने यह तय किया कि जो 7 के दल हैं उनको एक के उनके लोगों को, उनके एक सांसद को मंत्री बनाया जाएगा। बाकी सभी दल ने स्वीकार कर लिया इस प्रस्ताव को, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और वो तमतमाते हुए दिल्ली से पटना आ गए थे और उन्होंने किस तरीके से आगे किया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के दिल में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में वो घटना मौजूद है। और बिहार में जब अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पे है
एनडीए में ताकतवर पार्टी के तौर पे है अपने गठबंधन के बाकी साथियों के मुकाबले, तो निश्चित रूप से वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है और वो दिख भी रहा है। जो मेवालाल चौधरी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया और फिर उनको कुछ दिनों के अंदर ही उनको हटाने को मजबूर होना पड़ा, उनको हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही थी? क्या नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया कि मेवालाल चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, उनको शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाए, तो क्या उनको नहीं मालूम था कि वो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के एक बड़े घोटाले में, एक बड़े गड़बड़ी में उनका नाम आया था और उस मामले में जांच चल रही थी और उस मामले में कई ऐसी चीजें सामने आई थी जिसमें उनका प्रथम दृष्टया दोष सामने आ रहा था? क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि मेवालाल चौधरी की जो विधायक पत्नी थी, उनकी मौत में किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कैसे चीजें विश्वसनीय नहीं है? बहुत सारे दाव पेच हैं उसमें, बहुत सारे सवाल हैं। इन सब चीज़ों को जानते हुए नीतीश कुमार ने जब मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री जैसे पद से सुशोभित किया, उनको इतना महत्वपूर्ण महकमा दिया, तो जाहिर तौर पे उनको ये उम्मीद रही होगी कि वो उस पद पर काम करेंगे और इसको लेकर ज़्यादा विवाद नहीं होगा। लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ मीडिया की वजह से, क्या मीडिया में कुछ खबरें आ गई इसकी वजह से मेवालाल चौधरी को बर्खास्त किया गया या उनको इस्तीफा देना पड़ा? शायद नहीं। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जैसे ही ये खबरें मीडिया में चलनी शुरू हुई, तो उन्होंने सरकार की छवि को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया, बल्कि कहिए कि दबाव बनाया और पहली बार पहला चौका जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, जो नीतीश कुमार के खिलाफ गया है, जो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ गया है। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे दांव पेच देखेंगे आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार साबित करना है कि बिहार में उनकी नहीं, नीतीश कुमार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो ऐसा एजेंडा नहीं दिखाएंगे तो इसका लाभ क्या है भारतीय जनता पार्टी को? उनको पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना है, उनको ये भी दिखाना है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, जिनकी छवि के बारे में बहुत तरह की बातें कही जाती हैं, साफ सुथरी छवि। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर से नहीं चाहते हैं कि उनकी ये छवि अब बरकरार रहे, और शायद उसकी ये पहली कोशिश के तौर पे ये दिखाई दे रही है कि किस तरह के व्यक्ति को नीतीश कुमार अपनी गोद में बैठने के लिए मजबूर कोशिश करते हैं। क्या मेवालाल चौधरी जैसे लोगों को प्रश्रय देकर नीतीश कुमार को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है? उस नीतीश कुमार को जिसके बारे में, जिसके राजनीतिक कद को लेकर एक पॉजिटिविटी है, उनके पॉजिटिव कामों को लेकर उनकी एक अलग छवि है बाकी राजनेताओं के मुकाबले, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब लगातार माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को डेंट करने की कोशिश करेगी और उसकी ये पहली कोशिश कामयाब हुई है। आने वाले समय में जो दिखाई दे रहा है, बहुत नज़दीक आपको दिखाई देगा, मंत्री परिषद का जब विस्तार होने वाला है, उस मंत्री परिषद के विस्तार में बहुत ऐसी बातें होंगी, बहुत ऐसे चेहरे होंगे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त, जो नीतीश कुमार की पसंद के नहीं होंगे, जिनको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनको लेकर वो सशंकित हैं। मुमकिन है एलजेपी के कुछ कैंडिडेट्स, मैं राम विलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं, इतना तो शायद इतना उथल पुथल संभव नहीं है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री पद का स्वीकार करें। हालांकि चर्चा अभी बिहार में शुरू हो गई है, ये चर्चाएं वहाँ शुरू हो गई हैं कि चिराग पासवान को नीतीश सरकार में मंत्री बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जेडीयू क्या इस दर्द को भुला सकती है कि चिराग पासवान की वजह से उसे सीटों का कितना नुकसान हुआ है, उसकी राजनीतिक छवि को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? और इसके बारे में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी नाराजगी जता दी है। उन्होंने मीडिया के सामने भी आके चिराग पासवान की बात कही है कि वो चिराग पासवान को पसंद नहीं करेंगे कि केंद्र में भी उनको कोई मंत्री पद मिले,
केंद्र में भी उनको एनडीए गठबंधन के भीतर कोई जगह मिले। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह समझा बुझाकर नीतीश कुमार को मनाकर चिराग पासवान के लोग को या चिराग पासवान को ही एंट्री दे देते हैं, तो समझिए नीतीश कुमार की क्या छवि और क्या स्थिति रहेगी बिहार में। और उसके बाद कैसे नीतीश कुमार ये दावा कर पाएंगे कि बिहार सरकार में उनकी चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार ऐसी ही सरकार का हिस्सा बने रहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनके सोर्सेज से जो जानकारी आ रही है कि उनको नीतीश कुमार को कम से कम पश्चिम बंगाल के चुनाव तक कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मेवालाल चौधरी के मामले में नीतीश कुमार की सरकार को एक तरीके से नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, सरकार में बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कितना मजबूर किया जा रहा है। और अगर बार बार नीतीश कुमार को मजबूर किया जाएगा तो जो नीतीश कुमार का अपना व्यक्तित्व है, जो उनको लेकर जो एक पब्लिक में इमेज है, क्या वो इमेज बरकरार रहेगी? और क्या नीतीश कुमार अपनी उस इमेज से समझौता करने के लिए तैयार है? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर इस वक्त बिहार में बहुत तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सिर्फ गठबंधन में नहीं, सिर्फ एनडीए गठबंधन में ही नहीं, बल्कि उधर विपक्ष में भी बहुत तरह की राजनीति चलेगी। जो एनडीए गठबंधन में राजनीति की बात आ रही है, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार को इस तरह से उनके मर्जी के खिलाफ ऐसे फैसले किए जाने की कोशिश के तौर पे कुछ चीज़ें सामने आएंगी। इसके अलावा नीतीश कुमार अभी जो वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, उसमें उनके जो विधानसभा सदस्यों के तौर पे उनकी जो ताकत है, 126 विधायकों की ताकत उनको मिली हुई है। 125 एनडीए के सदस्य हैं, एक निर्दलीय की उनको अतिरिक्त उनका समर्थन मिल गया है। तो 126 लोगों के समर्थन पर फिलहाल इस वक्त सरकार चल रही है। लेकिन जब मार्जिनल हो, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सीटों का इतना मार्जिन कम हो कि 10-20 लोग इधर से उधर बैठ जाए तो सरकार बदल जाए, सरकार का चेहरा बदल जाए, ऐसी स्थिति है, तो आप कह नहीं सकते हैं कि इसको लेकर एक अस्थायित्व है। तो ये बिहार में सरकार का अस्थायित्व भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती एनडीए के लिए भी है और वो स्थिति महागठबंधन के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी ताकत आने वाले समय में और बढ़ेगी। इस कोशिश को समझते हुए नीतीश कुमार भी अपनी ओर से जोर लगा रहे हैं। उनके साथ भी कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में हैं और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी कांग्रेस के वो विधायक पाला बदलकर नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, वहाँ जिस तरह की मारकाट मची है, जिस तरह से चुनाव में वहाँ उनकी हालत हुई है, उसको लेकर पार्टी के भीतर बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के प्रभारी ने माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की पेशकश की है। बिहार के अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश की है, ये भी जानकारी आ रही है। तो वहाँ बहुत गड़बड़ मचा हुआ है, वहाँ बहुत गड़बड़ मची हुई है, वहाँ बहुत हो हल्ला मचा हुआ है। उस हो हल्ले के बीच कांग्रेस के 19 विधायकों का इकट्ठा रह पाना, एक साथ एकजुट रह पाना मुश्किल है। कांग्रेस के भीतर इस तरह की संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है कि वो अपने विधायकों को संभाले, अपनी पार्टी को बचा ले, अपने विधायकों को बचा ले, क्योंकि स्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी है वहाँ पर भी। और अगर इधर से उधर कुछ लोग हुए तो बहुत कुछ हो सकता है। बावजूद इसके महागठबंधन की ओर से यानी कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है कि उनको अपने विधायकों को लेकर कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश उधर अपने आप को मजबूत करने की भी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कुछ अपने तरह से हिसाब किताब कर रहा है। वो देखने की कोशिश कर रहा है क्या नीतीश कुमार की नाराजगी पर उनकी नजर है, उनकी नज़र नीतीश कुमार की नाराजगी पर है। वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी के टॉर्चर से कब नीतीश कुमार आज ही जा जाते हैं, उनका पानी जो है उनके नाक से ऊपर आने लगता है, और कब नीतीश कुमार व्याकुल होकर हमारे पास आते हैं। तो उनकी नज़र तो नीतीश कुमार को लेकर लगी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे
मसले हैं, बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं बिहार में इस वक्त जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि सब कुछ स्थिर दिखने वाले बिहार में सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ शांत नहीं है। अंदर बहुत हलचल है, बहुत तरह की गतिविधियां चल रही हैं और ये गतिविधियां जैसे जैसे बाहर आएंगी, जैसे जैसे सतह पे आएंगी, वहाँ इस हलचल के बारे में आपको पता चलेगा और इसी हलचल से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होगी और इसी हलचल से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय छवि बनेगी, बिगड़ेगी और बहुत कुछ उसकी राजनीति में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिहार के अलावा पूरे देश की राजनीति पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको समय समय पर सिंपली सियासत में इसी तरह के सियासी अपडेट देते रहेंगे, सियासत के भीतर की कहानी बताते रहेंगे और इसी तरह की कहानी के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ, इसी तरह के मुद्दे के साथ, इसी तरह की नई कहानी के साथ, इसी तरह की अंतर कथा के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।